आप कभी ट्रेन में सफर करा है आपने? ट्रेन में सफर करा है? किसने नहीं किया? करा है? जनरल में गए हो? जनरल को बोगी में जनरल बोगी में सफर करा है? कैसी सीटें थी जनरल को बोगी की? फट्टे की सीटें। अच्छा। जब से भारत आजाद हुआ है 14 तक फट्टे की सीटें। क्यों? जनरल आदमी जो गरीब आदमी वो किराया नहीं दे रहा है उसमें, उसको सुविधा नहीं चाहिए। उसके 14 के आने के बाद वो सीटें गद्दे वाली हुई हैं, आदमी आराम से बैठ के सफर करता है। बता दीजिए कश्मीर में बता दीजिए, कश्मीर में झंडा तक लेके नहीं जा सकते हैं। आप घूमने के लिए चलिए, टिकट बना दे रहे हैं, अब मस्ती में घूम के आ जाइए। सर आपका नाम? जितेश भाई। सर कहाँ से हैं आप? सुरेंद्रनगर गुजरात। अच्छा सर आपका नाम? गुजरात से धर्मेंद्र भाई नाम है। गुजरात से। आप भी गुजरात? मैं गुजरात से जितेश भाई। अच्छा सभी गुजरात से अभी। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी। अच्छा मोदी जी क्यों चूज कर रहे हैं? वैसे क्या क्या बदलाव किए हैं आप? बहुत बदलाव किया है मैम। तो जैसे कि मेट्रो ट्रेन मतलब अलग हाँ वो सब है ना यार, वो मोदी की वजह से हुआ है। ये राम मंदिर होता है किसी और का ताकत है बनाने का। कह रहे सिर्फ धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति खेल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले सब है ना स्कीम कर रहे हैं। जनता भी नाखुश है कह रहे हैं। कौन जनता गरीबी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। जनता गलत बोलती है। थोड़ी होगी जनता कैसे गलत बोल रही होगी? क्या करते हैं आप? सब मेरे पास तो है ना अपना खुद का बिजनेस है। अच्छा। हाँ और मेरे पास वो दोरे का मिल है, उसमें 300-400 आदमी काम करते हैं। रोजगारी के वाला काम है ना। सर आपका नाम? अपना सनातन धर्म जग रहा है बात अच्छा करते हैं। सिर्फ सनातन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के वही ताक है मोदी जी की। देश का विकास नहीं देखेंगे। 2014 से पहले सब रोजगार थे और 2014 के बाद सब बेरोजगार हो गए, सब महंगाई हो गई। 2000 से पहले कोई महंगाई नहीं थी, दाल 10 रुपए किलो थी और चीनी 2 रुपए किलो थी। 2014 के बाद बहुत महंगाई हो गई। बस रोजगार है आपके पास? नहीं है, देखिए सबूत आपके सामने। क्या कितने क्वालिफिकेशन क्या है? जरा बता दीजिए। मैम ये कह रहे हैं महंगाई नहीं थी, इनसे पूछो सिलेंडर क्या रेट था 13 से पहले 14 से पहले। सारी उम्र एक ही रेट रहेगा भाई सिलेंडर? सारी उम्र एक ही रेट रहेगा सिलेंडर? रेट बताइए। नहीं रेट 900 रुपए था सिलेंडर, 1100 था 2014 से पहले 1100 का सिलेंडर था, आज 900 का हो गया। झूठ बोल रहे, 400 रुपए सिलेंडर था। ओ भाई कौन सा 400 का था? कोई 400 का नहीं था, ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। इन्होंने तो पहले क्या करा कि इन्होंने बोला 6 सिलेंडर देंगे सब्सिडी के, 6 देंगे बिना सब्सिडी के। लेकिन वो तो बीजेपी के उन्होंने प्रोटेस्ट करा तो उन्होंने 12 के 12 सब्सिडी के करे। 11 का था तो 12 एक भी नहीं मिलता। जब वोटिंग आती है तभी क्यों कम करते हैं? जब वोटिंग होती है तभी क्यों कम करते हैं? हर एक पार्टी करती है, ये नहीं करते हैं। कौन से कम कर दिए? कब कम कर दिए? अभी कम हुए थे बीपीएल के लिए कम हुए थे। जो कांग्रेस ने जो कम किए थे ना वो 12 के 12 वो जनरल पब्लिक के लिए कम हुए थे। सबके लिए कम है। अच्छा रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं इन्हें जरा बताइए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, रोजगार नहीं है। कौन सी ग्रेजुएशन में कौन सी नौकरी मिलती है? अच्छा ग्रेजुएशन मिनिमम एजुकेशन है आज के टाइम में। तो ये क्या कर रखा है? ये क्या कर ये इन्हीं की जिनकी प्रशंसा करें ना, उसी सरकार का आंकड़ा है कि ना 45 साल की हाईएस्ट पे है बेरोजगारी दर। 45 साल पहले कभी ऐसी महंगाई बेरोजगारी दर आई थी हमारे देश में, उसके हाईएस्ट पे चल रही है हम। कहाँ है आंकड़े? कहाँ है आंकड़े? भारत इतना कर्ज ले रखी है, पहले इससे कम था और अब 2 गुना कर्ज हो गया भारत पर। पहले भारत के पास कितने रिजर्व थे? पहले भारत के पास रिजर्व कितने थे? रिजर्व कितने थे? इकोनॉमी रिजर्व कितने थे? इकोनॉमी रिजर्व कितने थे? आज कितने रिजर्व हैं? जो अमीर आदमी होता है ना उसको कर्ज मिलता है, गरीब को कर्ज नहीं मिलता। ध्यान रखना इस बात का। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है तो मैं किसी से करोड़ रुपए क्रेडिट ले सकता हूँ। अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे मुझे 10 रुपए उधार नहीं देगा कोई। अमीर आदमी को कर्ज मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। किसके राज में भागा मालिया? गरीब आदमी को मालिया भगाया किसने? कांग्रेस ने भगाया मिला के। किसका राज था? कांग्रेस ने भगाया। बीजेपी का ही तो राज था। लोन कांग्रेस के टाइम पे मिला था। कांग्रेस के टाइम में लोन लिया है। हाँ और इन्होंने भगाया उसको। इन्होंने भगाया। आज भी तो है ना। कौन है? आप लोन की बहुत सारी उसकी बहुत सारी चीजें उसकी अंडर ले ली गवर्नमेंट ने। हाँ एयरलाइंस का इन्हें 4 काम बता दीजिए आप
आपकी? किसके? बीजेपी सरकार की। बीजेपी- आप नाम कर देना, धर्म की राजनीति मेरी के बात सुनो, अलावा। बीजेपी के सरकार, मैं काम बताऊं बीजेपी के? एक सेकंड। वंदे भारत ट्रेन हाँ जी, हाँ जी, सुना आपने? हाँ जी। आप कभी ट्रेन में सफर करा आपने? ट्रेन में सफर करा है? हाँ, किसने नहीं किया? करा है? जनरल में गए हो? हाँ। जनरल को बोगी में, जनरल बोगी में सफर करा है? हाँ। कैसी सीटें थी जनरल को बोगी की? फट्टे की सीटें। अच्छा। जब से भारत आजाद हुआ है 14 तक फट्टे की सीटें। क्यों? जनरल आदमी जो गरीब आदमी वो किराया नहीं दे रहा है उसमें, उसको सुविधा नहीं चाहिए। उसके 14 के आने के बाद वो सीटें गद्दे वाली हुई हैं, आदमी आराम से बैठ के सफर करता है। बात बता दीजिए, कश्मीर बात में बता दीजिए, कश्मीर में कल झंडा तक लेके नहीं जा सकते थे। आप घूमने के लिए चलिए, टिकट बना दे रहे हैं, अब मस्ती में घूम के आ जाइए। ये तो कार्य कांग्रेस के राज में भी कहाँ चलता था कांग्रेस के राज चल ही रहा था, में? हुआ। यूपी एक बात एक यूपी स्टेट ऐसा हो एक गया बात। जो विदाउट पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया। जो जितनी ट्रेनें चलेंगी इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी। एक बात- सब डीजल पेट्रोल सब बंद हो गया, कोयला कोई नहीं हो गया, डीजल सब बंद हो पाकिस्तान का गया। 97% कांग्रेस इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुकी थी, इन्होंने 3% कर दिया और पूरे देश में हंगामा मच गया कि हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। और ऊपर से सबसे बड़ा आधार का विरोधी कौन था? जब 2010 में आधार लॉन्च हुआ था, आधार को सबसे बड़ा स्कैम बताया था मोदी जी ने। जीएसटी का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? उसने कहा था पूरे देश में लागू करके कर दो, मैं गुजरात में लागू नहीं करूंगा जीएसटी। आज जीएसटी का सबसे बड़ा पक्षधर कौन है? आधार का विरोधी भी वही था, लोकपाल। अपोजिशन लोकपाल का मोदी ने गुजरात में नहीं अपोजिशन में करेगा। सब कब बोला अपोजिशन में उसने पार्टी होती है, ऐसा? सब बोलती हैं। कभी नहीं बोला अपोजिशन में ऐसा। अच्छी स्कीम को अपोजिशन हमेशा रोकती है, ताकि मेरी सरकार आएगी तो मैं लागू करूंगा। इसलिए अपोजिशन हमेशा विरोध करती है उस चीज का। आपने क्यों नहीं करा? आपकी सरकार थी पूर्ण बहुमत की, आपने जीएसटी क्यों नहीं लगाई देश में? आप लगाते ना उसको। जब 400 का सिलेंडर हुआ था तो भारत बंद हुआ था, भारत बंद हुआ था कि जनता त्राही त्राही कर रही है। 400 रुपए सिलेंडर हो गया, 60 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, जनता ने त्राही त्राही माम हो गया, भारत बंद कर दो। कई वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, 15 लाख सभी के बैंक में लगवा लिया कहाँ आपने। है? मेरी बात सुनो, वो दिखाई नहीं देगा। वो नहीं दिखाई देगा। वो क्या था? और एक बात मैम, पहले बॉर्डर में अगर एक राउंड फायरिंग करने के लिए हाई कमांड दिल्ली कॉल करना पड़ता है। सर जी एक राउंड फायरिंग करें, उधर से तो फायरिंग आ रहा है, सीने चला होगा। आप क्या होता है, आप 100 राउंड फायरिंग करने के बाद किसी को कोई बात देने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो एक फायरिंग हुआ, 2 फायरिंग हुआ। हाँ, अब सारे जाओ इसमें जाओ, कश्मीर जाकर देखो, फिर बॉर्डर में जाकर देखो। इन्होंने कहा था, मैंने सेना को सुझाव दिया हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि बादल हैं तो हमारे जहाज पीछे छुप के चले जाएंगे। बादल है, हमारे सेना को फायदा होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री लेवल का नेता बोल रहा है। वापिस आए। बादल के पीछे हमारे जहाज छुप के चले जाएंगे। रडार सिस्टम में कुछ होता नहीं है, रडार में कुछ होता ही नहीं है। हमारे प्लेन बादल के पीछे छुप के चले जाएंगे और छुप के वापस आ जाएंगे। अच्छा सब छोड़िए, सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार आनी चाहिए विपक्ष की। और जय मैं तो अरे विपक्ष में कोई चाहे भाजपा की आए, गठबंधन से आए, पूर्ण बहुमत की सरकार मुझे पूर्ण बहुमत जब भी विपक्ष आता ने कुछ कार्य किया होगा तभी तो उनकी देखो, सरकार कह रहे आएगी, पूर्ण उनके कोई मोहम्मद जब भी आएगा ना वो तानाशाही होता है। चाहे हमने इंदिरा गांधी भी देख चुके हैं, हम राजीव गांधी भी देख चुके हैं और हम मोदी भी देख रहे हैं। हमें खाने के मौके मिल जाए। जो 15 साल जो गठबंधन का दौर चला अटल बिहारी मनमोहन सिंह द्वारा, हमारे को आम जनता को 3 हक दिए सरकार ने, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके दौरान हमारे हक छीने गए पूर्ण बहुमत। राइट टू प्राइवेसी गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि सिटीजन डोंट हैव राइट टू प्राइवेसी, जब आधार केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ईसीआई के ऊपर जो करंट कानून पास हुआ है अभी, जो इलेक्शन कमीशन को जो गवर्नमेंट ने अपने पास कर दिया। और इतनी बहुमत वाली सरकार है, विपक्ष इतना डर गई कि 140 एमपी सस्पेंड कर मारे। और उनका कहना था कि एमपी शोर मचा रहे हैं। तो 2010 से 12 के बीच बीजेपी ने लगातार 2 साल तक एक भी सेशन चलने नहीं दिया था 2G घोटाले और पोल स्कैम के ऊपर। एक भी एमपी सस्पेंड नहीं हुआ था। इससे भी गंदे गंदे प्रोटेस्ट हुए थे, गड्डियां तक लहरा दी गई थी संसद के अंदर, एक भी एमपी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। और वो गठबंधन की वीक सो कॉल्ड वीक गवर्नमेंट थी और ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। गवर्नमेंट किसकी थी तो? मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। 2 साल तक इन्होंने एक भी सेशन चलने नहीं दिया था। जब 2G घोटाला सामने आया था, कोल घोटाला सामने आया था, एक भी बीजेपी के एमपी कॉमनवेल्थ घोटाला, एक भी बैंक, एक भी एमपी सस्पेंड नहीं हुआ था। ये इतनी मजबूत सरकार है और इतना कमजोर विपक्ष है, और कमजोर विपक्ष से डर गई। 140 एमपी सस्पेंड कर मारे। हम वर्तमान की बात करते हैं, आप कह रहे हैं विपक्ष आना चाहिए। किन मुद्दों पे आप विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष आना चाहिए? सांप्रदायिकता खत्म हो। एक तो ये हर बात पे पाकिस्तान चले जाओ ये बंद होगा। एक बात ये हिंदू विरोधी है, ये बंद होगा। कौन विरोधी है? हिंदू विरोधी के कौन है? जो ये हर बात पे हिंदू विरोधी करार कर दिए जाते हैं ना। आप कुछ भी इनके अगेंस्ट में बोलो कि आप हिंदू विरोधी हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। जैसे पाकिस्तान और हमारे देखो
देखो अरे भाई जब यहाँ बैठ के तुम हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के नारे लगाओगे तो क्या बोला जाएगा? तो नहीं बोलेंगे जब क्या? मेरी बात सुनो, जब हिंदुस्तान में रह के तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो क्या बोला जाएगा? कि जाओ पाकिस्तान, अगर जब पाकिस्तान इतना प्यारा है तो जाओ पाकिस्तान। मनमोहन के समय हम कंपेयर करते थे हम चाइना को पछाड़ देंगे, हमारी ये इच्छा होती थी कि हम कभी चाइना को पीछे छोड़े, अमेरिका को अरे आज विश्व में नाम और है। आज हमारी मोदी जी का नाम गूंज रहा है। आज क्या बोलते हैं मोदी के मंत्री, मोदी के मंत्री क्या बोलते हैं, हम पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, अच्छा। हम श्रीलंका से तो अच्छे हैं। ये हमारी निभा रह गई है कि हम किससे अपने आप कंपेयर कर रहे हैं, श्रीलंका पाकिस्तान से। हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपेयरिंग भी कम हो गई है, ऐसा क्या आप मानते हैं सर? मैडम कि पाकिस्तान से भारत को कंपेयर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अपोजिशन अपोजिशन कर रही है। मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शन जीतती है तो पटाखे पाकिस्तान में क्यों फोड़े जाते हैं? क्यों खुशियां मनाई जाती हैं? मणिशंकर अय्यर क्या हो गया? उनका क्या निजी स्वार्थ छुपा हुआ है कांग्रेस से? मणिशंकर अय्यर बीजेपी क्या हो की गया? यहाँ गवर्नमेंट जीतती है तो हम नारे लगाए जाते हैं मुर्दाबाद के। हमारी जमीन पे चाइना ने कब्जा करा हुआ है, हमारी जमीन पे चाइना ने कब्जा करा हुआ है। अभी फिलहाल हमारी जमीन पे चाइना बैठा हुआ है, अभी बैठा हुआ है हमारी जमीन पे चाइना। पाकिस्तान खुश होता है, तालियां बजाते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? वो कुछ कहना चाह हमारी जमीन पे अभी चाइना बैठा हुआ है, वो आपसे नहीं बैठा, नेहरू साहब ने बिठाया हुआ है। अभी बैठा हुआ है। साहब ने बिठाया हुआ है। आगे क्या बोलना हमारे मोदी जी ने बोला था हमारी 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं करा, हमारी सेना वहाँ लड़ रही है उनसे, सेना आमने सामने बैठी हुई है और मोदी जी ने बयान दे दिया हमारी 1 इंच भी भूमि का वो नहीं हुआ। और जब पूरा देश, अभी ये कोविड का दौर भी भूल चुके हैं, कोविड के दौर में जब पूरा देश अब वैक्सीन के लिए तरस रहा था तो इनको वैक्सीन मैत्री दिखानी थी, इन्होंने विदेशों में वैक्सीन भेजना शुरू करा, अपने देशवासियों को वैक्सीन नहीं लगाई। मैम अच्छा सुनो, नहीं जब वैक्सीन बाहर भेजी जा रही थी, जब बाहर भेजी जा रही थी उस समय अपने देश में लोग मर रहे थे और ऊपर से 2000 मार्च जनवरी 15 में जनवरी 15 तो मेरे भाई जनवरी मैम इलेक्शन मत कराओ। कांग्रेस गवर्नमेंट 1600 रुपए में अमरिंदर सिंह की सरकार ने चोरी में वैक्सीन बेचने की कोशिश की थी 1600 रुपए में। 220 करोड़ गुना 1600 करोड़ में ना। मेरी बात सुनो, तो हटा दिया ना सत्ता से। अच्छा, भाजपा में हटा दिया। आप गलत काम करोगे, आप गलत काम करोगे, आप सत्ता से हटोगे। अच्छा, आज फिर आप भी वो बीजेपी में क्यों हैं? मैडम बीजेपी में अभी बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन। आप अगर नीच हो, आप हाँ दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, बोलिए वो जानबूझ के दे रहा हूँ। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल, आप नीच हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप आओ बीजेपी में, वॉशिंग मशीन है, आपको धूल के सफेद पाक कर देगी। क्योंकि आप नीच हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप आओ ना। आप क्यों नहीं आते हो वॉशिंग मशीन में? मतलब जो घोटाला कर रहा है वो बीजेपी में नहीं, घोटाला कर रहे मैडम नहीं, घोटाले के ऊपर आरोप लगेगा, ईडी की कार्रवाई होगी। आज तीनों, दिल्ली का एग्जांपल है, तीनों को जमानत नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे हैं तीनों, वो बोलते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जी है, तीनों को जमानत नहीं कोर्ट दे रहा है। आप थोड़ा बात को समझिए, ये मोदी जी ने क्या किया है, हम नहीं बोल रहे हैं कुछ किया है, देश की जनता ने किया है।